आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब और इस वक्त हम होली फेथ प्रेजेंटेशन स्कूल रावलपुरा आए हैं। आपको बता दें, श्रीनगर पुलिस के मुताबिक यहाँ का जो अरेबिक टीचर है, जो बताया जा रहा है जिसका नाम सतार बेग, जो कि गुरेज का रहने वाला था और यहाँ हैदरपुरा पे रेंट पे रह रहा था, उसने 4th और 5th क्लास की जो नाबालिग लड़कियां उनके साथ छेड़छाड़ की है, जिनसी ज्यादती की है, जिसके इल्ज़ाम में उसको श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अब यहाँ पर आके हमने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की थी और उससे ये पूरा मामला जानने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। अब हम एसपी साउथ से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे पूरा मामला क्या। मौजूद हैं एसपी साउथ गौरव सरवाकर साहब और हमारे साथ मौजूद है एसडीपीओ सदर मोहम्मद अशरफ साहब। सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जो ये इंसिडेंट सामने आया है होली फेथ स्कूल में, किस तरीके से आपकी नॉलेज में ये इंसिडेंट आया? कल हमें जो 2 माइनर गर्ल्स हैं, इनके पेरेंट्स हमारे पास आए थे। उन्होंने बोला कि जो एक स्कूल के टीचर हैं, तो उन्होंने इनके साथ मोलेस्टेशन और ये थोड़ा जो गलत हरकत बोलते हैं ये किया है। तो उसको जैसे ही हमें आया, हमने कॉग्निजेंस लिया और तुरंत ही हमने उनको अरेस्ट किया, जो हमारे अक्यूज़ हैं। ये अच्छी चीज़ ये रही कि इसमें पेरेंट्स खुद ही आए, उन्होंने खुद बताया कि कैसे उनकी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। तो सर, आपसे पूछना चाहेंगे, आज भी हमने देखा छानापुरा में एक और ऐसा ही इंसिडेंट पेश आया है जिसमें बताया जा रहा है कि वो उसका रिलेटिव था, जिसने मुश्ताक अहमद नामी रिलेटिव है, छानापुरा का है, जिसने अपनी ही रिलेटिव माइनर लड़की के साथ ज़्यादती की है, जिनसी ज़्यादती की है। तो वो केस का नॉलेज आपके पास कब आया और इंसिडेंट में डिटेल्स क्या है? तो ये भी सिमिलरली उसी पैटर्न पे, जैसे भी जो हमारी माइनर विक्टिम है, उसके मदर हमारे पास आई थी कि उनके एक नेबर हैं जिनका आपने नाम लिया। तो उन्होंने इसके साथ लाइक ही ट्राइड टू मोलेस्ट और असॉल्ट करने की कोशिश की है। तो इसमें भी वही है कि इनके पेरेंट्स हमें इन्फॉर्मेशन दी और जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने कॉग्निजेंस लिया और जो हमारा अक्यूज़ है उसको हमने इंस्टेंटली ही अरेस्ट किया इस केस में। और जो आगे की कार्रवाई है, जो हमारी लीगल सेक्शन है, उसको हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में लेके आ रहे हैं। अच्छा गौरव साहब, क्राइम्स में बढ़ावा देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ से हमने देखा कि कल ये स्कूल वाला इंसिडेंट सामने आया, शर्मसार इंसिडेंट है। उसके बाद आज हमने देखा छानापुरा वाला इंसिडेंट सामने आया। कल रात में महजूर नगर में एक स्टेबिंग इंसिडेंट हुआ। आप इन क्राइम केसेस को कैसे देखते हैं? किस तरीके से लोगों को सामने आके या एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है अपने शहर को, अपनी सोसाइटी को जो है रिस्पॉन्सिबली ठीक करना चाहिए? पिछले कुछ टाइम से आप देखें तो जो हमारे यहाँ रिपोर्टिंग है केसेस की, जो स्पेशली सोशल क्राइम्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। लोग जो विक्टिम है वो आ रहे हैं, हमें बता रहे हैं और हमारे एसएसपी सर की डायरेक्शन में उस पर क्विक एक्शन ले रहे हैं। एक पब्लिक का फेथ है कि जब भी वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, उस पर एक्शन हो रहा है। चाहे आप कल का केस देख लें, चाहे आज का केस देख लें। तो हमारा जो पेरेंट्स ही आगे आए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। दूसरा क्या है कि जैसे हम आपको क्राइम जब रिपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास एक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्राइम को सॉल्व करना। तो एक पब्लिक जितनी ज़्यादा अवेयर हो रही है, उससे एक हमें क्राइम के बारे में पता लग रहा है। बाकी आपके जो रिपोर्टिंग आप लोग करते हैं, इससे भी लोगों को पता लगता है कि अवेयरनेस जा रही है सोसाइटी में, जिसकी वजह से होपफुली वी विल टैकल द सिचुएशन। अच्छा सर, एक अहम सवाल है, क्योंकि हमने देखा क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड या माइनर जिसको हम कह सकते हैं, वो भी बढ़ रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो विक्टिम्स होते हैं, क्या उनके लिए कोई काउंसलिंग सेल है जो पुलिस की तरफ से बनाई गई हो, जो रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हो इनके लिए? क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म एक्सपर्ट्स का मानना है ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन बन जाता है उस बच्चे के लिए जिसने ये सफ़र किया होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे सोशल क्राइम है, लाइक इंक्लूडिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन और क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये हमारे श्रीनगर पुलिस पे बहुत हायर लेवल पे मॉनिटर्ड होते हैं। जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, तो हमें डायरेक्टली हैव टू रिपोर्ट टू द वेरी हायर अप्स। और उन्होंने एक जो हमारी प्रायोरिटी है एसएसपी सर के डायरेक्शन में, ये है कि सोशल क्राइम इज़ आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और पिछले टाइम में आपने देखा भी होगा कि जितने भी सोशल क्राइम हुए हैं, पुलिस ने तुरंत ही उनको सॉल्व करने की कोशिश की और किए भी हैं। दूसरा क्या है कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, तो हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। एक तो हमारे एक विमेन पुलिस स्टेशन थाना है, जिसका डेडिकेटेड यही काम है कि जो भी क्राइम अगेंस्ट विमेन है, जो स्पेसिफिक नेचर के क्राइम है, उनको डील किया जाए। दूसरा, एक श्रीनगर पुलिस ने एक हेल्पलाइन भी जारी की है, उसका नंबर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो हेल्पलाइन आप 24/7 कोई भी अगर डिस्ट्रेस में है तो उस पर कॉल कर सकता है और नेसेसरी जो भी असिस्टेंस है वो कुछ ही टाइम में प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा, जैसे आपने काउंसलिंग का बोला, ये फैसिलिटी भी हमने दी है। चौथा, हम लोग अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। मतलब हम पेरेंट्स को अवेयर करा रहे हैं, हम स्कूल में भी जाके अवेयर कर रहे हैं, हम जो बच्चे हैं, कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अवेयर कर रहे हैं। तो ये सारे काम हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं
हम्म। और इसी का नतीजा है कि जो जितने भी क्राइम हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें सक्सेसफुली अभी तक टैकल कर पा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल हम भी देख रहे हैं कि अगर कोई भी क्राइम होता है तो ट्विटर पे सबकी नॉलेज में वो आ जाता है और तुरंत ही एक्शन होती है अगर कोई भी क्राइम होता है। तो ऐसे में आपकी मैसेज क्या रहेगी, स्पेशली जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है वो बढ़ रहा है, पेरेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अहम रोल प्ले करते हैं, उन्हीं का फ़र्ज़ है कि वो रिपोर्ट करे केस को, क्योंकि माइनर जो बच्चे होते हैं वो डरते हैं या अक्यूज की तरफ से उनको धमकाया जाता है। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही कि अगर कभी भी कोई बच्चा ऐसी लेके आता है तो उसको समझाएं, उसको दबाव न दें, उसको समझाएं, उसको रिपोर्ट करें ताकि नेसेसरी एक्शन लिया जाए। हम्म, दूसरा, क्योंकि जो भी हमारा होता है कि काउंसलिंग सिस्टम है, हम्म, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि इनके दबाव और इसको दूर करना है, एज ए सोसाइटी हमें इस पे काम करना है। हम्म। तीसरा, पुलिस का जो रोल है, जैसे मैंने आपको बताया जो वुमेन इन डिस्ट्रेस हैं, जो जी जी जी। उनके लिए हमने हेल्पलाइन हेल्पलाइन जारी नंबर्स की है। बिल्कुल। इवन एक नया इनिशिएटिव लिया गया था कि अगर जैसे किसी को नाइट में हम्म, कोई किसी वीमेन को अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है, हम्म, सो देर इज़ अ कम्प्लीटली विमेन लेड एक सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है श्रीनगर में। हम्म, कभी भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी हम सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। हम्म, सोसाइटी से मेरा ये है कि ये जो जितने हीनियस क्राइम निकल के आ रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग हो। हम्म, एक हमें सोसाइटी को भी जागने की ज़रूरत है, हमें हम्म, भी ये भी देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें गौर करने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे एसपी साहब, तो गौरव साहब हमारे साथ मौजूद, जिन्होंने कहा कि क्राइम केसेस को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, जितने केसेस रिपोर्ट होंगे उतने अक्यूज के खिलाफ जो है एक्शन ली जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी डिस्ट्रेस है या जिनको कोई परेशानी है वो उन हेल्पलाइन नंबर्स का इस्तेमाल किया कर सकते हैं। वुमेन ओरिएंटेड इन्होंने सेल बनाई है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फ़ाज़ा जाना।